चुकी है और क्लास 10th के बाद क्लास 11th आता है जिसमें आपको आपकी स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है। अभी स्ट्रीम चूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आपका जो फ्यूचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे जाकर आपके करियर में करना क्या है। तो आपको बहुत ध्यान से आपकी स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि आपको एक ही मौका मिलता है स्ट्रीम चूज़ करने का मेनली। और आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है वो कैसे करनी है, क्या करनी है, आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रीम कौन सी रहेगी वो आज मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे इसमें 3 स्ट्रीम रहती है। तीनों स्ट्रीम अलग अलग कैटेगरीज की रहती है, मतलब उसका जो आगे जाकर करियर है वो अलग अलग रहता है। अगर आपको साइंस लेना है तो साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो बताती हूँ। साइंस में आता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो ये सब में साइंस आता है। अब साइंस में अगर आपको साइंस लेना है तो उसके आगे जाकर आप डॉक्टर बन सकते हो, आप रिसर्चर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपको साइंस लेना है तो अगर आपको डॉक्टर ये सब बनना है तो आप साइंस लो। बट साइंस क्या है, एक वास्ट सब्जेक्ट्स है, तो उसका जो सिलेबस है वो क्लास 10 से वास्ट रहेगा। जैसा क्लास 10 में था उससे 100,000 टाइम्स बहुत वास्ट और बहुत डीप में रहेगा, तो वो बहुत सारा पढ़ाई होगी उसमें, तो बहुत सारा पढ़ना भी पड़ता है। अगर आपको पसंद है मनी मैनेजमेंट करना, अगर आपको बिजनेस में जाना पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, अगर आपको फाइनेंस पसंद है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कॉमर्स लेना चाहिए। अगर कॉमर्स लेते हो तो आपको सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो और कर सकते हो एज अ करियर ऑप्शन। उसके बाद आता है आर्ट्स। आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ में और आर्ट्स में आप सोशल, आप ग्रुप, आप उस चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो। मीन्स आप जो सोशल साइंस उसके बारे में पढ़ सकते हो। जैसे आप एसएसटी पढ़ सकते हो। एसएसटी में क्या क्या आता है आपको पता ही ऑलरेडी, क्लास 10 में अपन पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो। उसके अलावा बाकी आर्ट्स की चीज़ें भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको लॉयर बनना है या लॉ में जाना है तो लॉ की स्टडी कर सकते हो, या तो फिर कोई आर्ट्स की चीज़ें करनी, जैसे आपको कोई भी आर्ट में डिग्री परस्यू करनी है तो आप उसमें जा सकते हो। तो ये 3 मेन रहते हैं जो स्ट्रीम्स है, वो तो 3 मेन रहते हैं। ओके, अब साइंस में आते हैं 2, पीसीएम और पीसीबी। तो पीसीएम में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ते हो, मतलब उसके अंदर मैथ्स इंक्लूड रहता है। इससे आप इंजीनियरिंग, जेईई, आईआईटी इसमें जा सकते हो। ओके, और उसके बाद आप अगर पीसीबी लेते हो तो पीसीबी में आपको जाना पड़ता है, आप लेते हो मेडिकल साइड, मतलब मेडिकल फील्ड में, तो उसमें आप नीट के एग्ज़ाम दे सकते हो, वो सब चीज़ जो मेडिकल में आती है वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों रह गई, हो गई साइंस का। ओके, फिर कॉमर्स हो गया और आर्ट्स हो गया, तो ये सब हो जाता है। अब आपको कैसे स्ट्रीम चूज़ करना है वो बताती हूँ। स्ट्रीम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सिलेक्ट करने के लिए। तो आप क्या करो, आप एक लिस्ट बनाओ कि कैसे आपको कौन से सब्जेक्ट्स अभी क्लास 10 में पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है तो बायोलॉजी लिखो, आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स लिखो। समझ लो आपने मैथ्स लिखा, ठीक है, सपोज मैथ्स लिखा, तो उसके बारे में अभी आपको लगता है कि मैथ्स करना है मेरे को आगे जाकर मेरी एजुकेशनल, मेरी करियर फील्ड में। अभी आगे जाने के बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं मेनली मैथ्स के लिए। आप या तो कॉमर्स में जा सकते हो या तो पीसीएम में जा सकते हो, जैसे अभी पहले मैंने बताया, पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें जा सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, इन दोनों में तो आपको देखना है क्या आपको मनी मैनेजमेंट पसंद है या आपको फाइनेंशियल नॉलेज पसंद है। तो अगर हाँ तो आप कॉमर्स में जाओ। अगर आपको नहीं, आपको मैथ्स एज ए इंजीनियरिंग आईआईटी में पढ़ना है, जेईई के लिए पढ़ना है, तो उसके लिए आप पीसीएम ले लो, क्योंकि पीसीएम से ही आप जा सकते हो आईआईटी जेईई में, क्योंकि वो बेस्ट रहता है। अगर उसकी जगह पे आपको बायोलॉजी पसंद है तो आप बायोलॉजी के लिए जा सकते हो पीसीबी में। उससे क्या होगा, आप जो भी नीट के एग्जाम से, मेडिकल फील्ड से, वो सब आपके लिए ओपन हो जाएगी। एक्चुअली एक और भी ऑप्शन रहता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सा लेना है तो पीसीएमबी भी रहता है, बट वो लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस रहता है, क्योंकि देखिए जो मैथ्स है और फिजिक्स है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स है। अब उसके बाद आप फिजिक्स भी ले रहे हो, केमिस्ट्री भी ले रहे हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर्स हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा थ्योरी भी हो गए, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी हो गए, तो ये सब बहुत वास्ट हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको कर नहीं पाता। बट अगर आपको कैपेबिलिटी है कि आप एबिलिटी है कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो दोनों करो। पर बेस्ट रहेगा आप एक ही चीज़ चूज़ करो, क्योंकि अगर आप समझ लो मैथ्स के लिए जाते हो और आप जाते हो आईआईटी जेईई के लिए, तो आपको पूरा जो बायोलॉजी का पढ़ा है वो
यूज़ नहीं आएगा इसमें। बट अगर आपने नीट किया तो नीट में मैथ्स यूज़ नहीं आएगा, तो जो मैथ्स में आपने पढ़ा है वो उतना यूज़ नहीं आएगा। तो आपको आपकी स्ट्रीम इन माय ओपिनियन आप एक ही चूज़ करो, कन्फ्यूजन से ज़्यादा आप क्लैरिटी पे फोकस करो, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने क्या फील्ड चूज़ की है वो मैं बताती हूँ, मतलब मैंने क्या स्ट्रीम चूज़ की है। तो स्ट्रीम चूज़ मैंने पीसीबी ली है, तो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली है। तो इसमें मेरे को बायोलॉजी मैंने क्यों ली वो बताती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से बायोलॉजी बहुत पसंद है और मैंने बायोलॉजी से बचपन से बहुत पढ़ाई की और मुझे इंटरेस्ट है लाइक ह्यूमन स्ट्रक्चर में, प्लांट्स के स्ट्रक्चर में, तो उस सब स्ट्रक्चर्स में मुझे अच्छा लगता है। तो आपको भी वैसे ही करना है कि आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है वो देखना है आपको। अगर आपको अच्छा लगता है मैथमेटिक्स में, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती है तो वो करो। अगर आपको बायोलॉजी पसंद है, उन चीज़ों पसंद है, तो आप आपकी स्ट्रीम के हिसाब से करो। आपको दो चीज़ों पे देखना पड़ेगा कि अगर आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है तो आप कौन सी करोगे। एक तो आपको देखना है कि क्या आप उस चीज़ को पसंद करते हो, क्या आपको वो सच में अच्छी लगती है। अगर हाँ तो आपको वो वाली स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। और एक और चीज़ देखनी है कि क्या मैं इस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ कि नहीं। अगर आप अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो और आपको पसंद भी है तो गो फॉर इट, बिकॉज ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको चीज़ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप खुद कुछ करोगे नहीं। जब इंटरेस्ट रहता है तभी आप कुछ करते हो, तो उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपकी उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। तो आप ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखकर आपकी स्ट्रीम चूज़ करो। जैसे मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, बायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब चीज़ें मुझे पसंद है तो मैंने वो लिया। और उसके बाद मेरे को ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी है और मेरी एबिलिटी भी है कि मैं कर सकती हूँ। मुझे मैंने क्लास 10th में देख लिया था कि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, मेरी एबिलिटी भी मैं कर पा रही हूँ, मेरे को समझ आ रहा है, तो ये मेरे कैपेबिलिटी के अंदर है। तो वो आप भी ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या सही